नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का एक अभयारण्य है। ये वो जगह है जहां हम सुकून पाते हैं, जहां हमारी अपनी ऊर्जा बसती है। तो आज हम इसी गहरे रिश्ते को समझेंगे कि कैसे हमारे घर की अवस्था हमारी अपनी आंतरिक शांति और समृद्धि से जुड़ी हुई है। ये जो ज्ञान है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र से आता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे आसपास रखी कुछ चीजें अनजाने में ही हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और कमी को न्योता दे सकती हैं। और देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये तो ऊर्जा के प्रवाह को समझने का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। हमारे आसपास का हर एक कोना, हर एक वस्तु, उसमें रहने वालों की ऊर्जा का ही तो एक प्रतिबिंब है। घर में जो ऊर्जा होती है वो वहाँ रहने वालों के मन पर, उनके स्वास्थ्य पर और उनके जीवन में आने वाले हर अवसर पर सीधा असर डालती है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस सकारात्मक ऊर्जा के बहाव को रोकती हैं और जीवन में एक ठहराव सा पैदा कर देती हैं। हमारे शास्त्र इस बारे में हमें बहुत साफ मार्गदर्शन देते हैं। आइए इन पर एक एक करके गौर करते हैं। सबसे पहली बात है टूटी फूटी या खराब चीजें, जैसे कोई टूटा हुआ कांच हो, चटका हुआ बर्तन या कोई बंद पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये चीजें जीवन में आने वाली रुकावट और दुर्भाग्य का संकेत मानी जाती हैं। इनसे एक ठहरी हुई, रुकी हुई ऊर्जा पैदा होती है। फिर आती है बंद पड़ी घड़ी। देखिए, समय का रुक जाना जीवन में प्रगति के रुकने का प्रतीक है। ये ऊर्जा के सहज प्रवाह को रोक देता है। तीसरी चीज है सूखे या मुरझाए हुए पौधे। प्रकृति तो जीवन और खुशहाली का प्रतीक है ना? तो घर में सूखे पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन के उत्साह को कम करते हैं। इसके बाद है बेकार का कबाड़। जो चीजें इस्तेमाल में नहीं हैं, वो सिर्फ घर में जगह नहीं घेरती, बल्कि हमारे मन और हमारी ऊर्जा को भी बांध लेती हैं। ये समृद्धि के रास्ते में एक बाधा बन जाती हैं। पांचवी बात, फटे पुराने कपड़े। ऐसे कपड़े दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर में जमा करके रखने का मतलब है अपनी ही ऊर्जा के स्तर को नीचे गिराना। और आखिर में छठा है जाले और गंदगी। घर में जाले और गंदगी का होना आलस्य और नकारात्मकता का प्रतीक है। यह धन और सुख शांति को घर से दूर धकेलता है। अब हो सकता है मन में ये सवाल आए कि भला ये बेजान सी चीजें हमारे जीवन पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकती हैं? घर केवल एक बनावट नहीं है, ये हमारी चेतना, हमारी सोच और हमारी आंतरिक स्थिति का ही बाहरी रूप है। देखिए, इसका जो संबंध है ना, वो बहुत ही सीधा और गहरा है। जैसे जैसे हम अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखते हैं, ठीक वैसे वैसे हमारा मन भी निर्मल और शांत बनता जाता है। एक साफ सुथरा घर मन में स्पष्टता लेकर आता है और एक शांत मन जीवन में सकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है। याद रखिए, जब हम अपने घर का ध्यान रखते हैं ना, तो असल में हम अपना ही ध्यान रख रहे होते हैं। और ये समझना जरूरी है कि इसका मकसद एक निखुत यानी परफेक्ट घर बनाना नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण और सचेत इरादे से अपने स्थान को संवारना है। जब हम पुरानी टूटी फूटी चीजों को घर से हटाते हैं, तो हम अपने जीवन में नई और सकारात्मक ऊर्जा के आने के लिए जगह बनाते हैं। तो चलिए एक क्षण के लिए रुकते हैं और बस ये सोचते हैं कि ये घर, उसमें रहने वाले की चेतना के बारे में क्या कहता है। ये सवाल हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन को और भी सुंदर बनाने की प्रेरणा देता है।